ठीक है। टुडे वी स्टार्ट बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। Okay, basically what is the business continuity? Business continuity, it is a basically a basic idea about इस्टेब्लिश है ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे अपन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने को जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। अपन अपन बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कहाँ पे बात कर रहे हैं अभी अपन बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जब बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो बात होती है बेसिकली वो किसकी होती है, जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर्स है। बेसिकली अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर्स का एग्जांपल दूँ तो आपके पास में क्या हो सकते हैं, जो भी आपको क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली जो क्लाउड की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं उनके लिए अपन बात करते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, आपके अमेजन वेब सर्विसेज हो सकती हैं। उसके अलावा आपके पास में क्या हो सकती है, आपके पास में गूगल वेब सर्विसेज हो सकती है। ये क्या है आपके, बेसिकली ये एग्जांपल है किसके, आपके जो आपको सर्विस प्रोवाइडर्स है बेसिकली। अब बात करते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है कि बेसिकली उनके लिए क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रॉपरली रन करने के लिए, यूजर्स को कुछ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है और उनके जो पॉलिसीज़ होती है वो कैसे मेंटेन होती है, बेसिकली वो सब किस में आती है, अपने बिजनेस कंटिन्यूटी में आती हैं। कि बेसिकली जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उनका जो एम्प्लॉयमेंट होगा, उनके पास में जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे, उनके पास में जो भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ होंगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होंगी, वो सब किस में आएंगी, उनको जब अपन एक साथ एक सेट में या क्लस्टर में काउंट करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कंटिन्यूटी। और वो बिजनेस कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट क्या अपने पास में ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली स्टेप्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि वो क्या हो सकता है कि उसको एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, ये सब किस में आते हैं, बेसिकली दिस ऑल आर इन बिजनेस कंटिन्यूटी। तो बिजनेस कंटिन्यूटी की बात करते हैं। और जो आपका डिजास्टर रिकवरी है बेसिकली, ये क्या है, बेसिकली दीज आर द रिलेटेड प्रैक्टिसेज है किसकी, एक दूसरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, बेसिकली ये रिलेटेड है एक दूसरे से। कैसे कि बेसिकली क्या होगा कि आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी है, आपका कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर आपका एक सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जब आपको वो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है बेसिकली, तो वो जब सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी अब डिफरेंट टाइप से हो सकती है, उसकी क्या हो सकती है, इसके इनकम के रिलेटेड भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन से रिलेटेड भी हो सकती है उसके अकॉर्डिंग। और जो अपने पास में जो डेटा के साथ पे डेटा की हाईजैकिंग होती है या फिर डेटा के साथ में थीफ्ट के इश्यूज होते हैं, वो सब भी किस में आते हैं, अपने पास में डिजास्टर रिकवरी में। या फिर पर्टिकुलर कोई भी नोड या फिर सर्वर साइड में कोई भी अगर इश्यू आता है आपके पास में पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ में, तो वो भी किस में आता है, आपके पास में किस में काउंट होता है, डिजास्टर रिकवरी में। और ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है किसके साथ में, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी के साथ में। क्योंकि इनकेस अगर आपकी सर्विसेज पे इफेक्ट होता है तो वो परफॉर्मेंस पे, आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट होगा, और क्वालिटी पे इफेक्ट होगा तो आपकी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी है बेसिकली, उस पर भी क्या होगा आपके पास में, वो भी आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी भी या फिर आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या होती है, बेसिकली उससे इफेक्ट होती है। तो ये क्या है, बेसिकली क्लोजली रिलेटेड है कौन से, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी। तो बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी इज मोर इंपॉर्टेंट आपके पास में। जो अभी इंपॉर्टेंट क्यों है आपके बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी, अगर पहले की बात करते हैं तो पहले क्या था आपके पास में, कि आपके पास में क्लाउड की सर्विसेज क्या नहीं थी आपके पास में, कि जैसे अमेजॉन वेब सर्विस इस्टेब्लिश हुआ 2005 में, 2005 से आपके साथ में वर्क कर रहा है AWS। तो जब से AWS हुआ, सबसे पहले जो आपका इंक्रीमेंट हुआ था क्लाउड सर्विसेज में, वो कब से हुआ है, अप्रोक्सीमेट 2005 से स्टार्ट हुआ है। कि वहाँ से उसके बाद में क्या हुआ, इसमें इंक्रीमेंटली ग्रोथ हुई है आपकी। तो वो सब उस टाइम के बाद में क्या हुआ है कि आपके पास में बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी क्या हो गए, ये इंपॉर्टेंट हो गए। इससे पहले इतना ये इफेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि आपके पास में जो डिजास्टर रिकवरी थी या बिजनेस कंटिन्यूटी थी, ये किस पे थी, ये डिजिटली नहीं थे, ये सब फिजिकली वर्क कर रहे थे। बट अभी ये क्या हो गए, सभी डिजिटली वर्क करने लगे, तो इनके पास में जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या होने लगे, इफेक्ट होने लगी। जो आज का टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसमें क्या है, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी दोनों किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्मॉल ऑपरेशन टू बी लार्जेस्ट enterprises is more and more dependent on digital technologies to generate revenues, provide services and supports customers who always accept
एप्लीकेशंस एंड डेटा टू बी अवेलेबल। अपन ने जो अभी बात की है, क्या हो गई आपके पास में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली वो सब किस पे डिपेंडेंट हो गई, अभी वो क्लाउड पे डिपेंडेंट हो गई। तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, उनका जो बिजनेस कंटिन्यूटी होगी, बेसिकली जो बिजनेस का उनका वर्क फ्लो होगा बेसिकली, कि कैसे उनका बिजनेस वर्क कर रहा है। और अगर इनकेस अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर उसमें कोई इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं होगा तो उन केस में, उस केस में क्या होगा कि आप उसकी जो पर्टिकुलर सर्विस की क्वालिटी है वो भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और आपके पास में जो डिजास्टर रिकवरी है बेसिकली वो भी क्या होती है, आपके पास में प्रॉपर नहीं होती है, उससे भी आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो आपके पास में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अकॉर्डिंग टू टाइम क्या कर रही है, सबको डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपकी जो बिजनेस कंटिन्यूटी, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए और डिजास्टर रिकवरी के लिए। क्योंकि इनकेस अगर आपका उनके पास में इंक्रीमेंटल ग्रोथ नहीं होगी आपकी पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या पर्टिकुलर जो सिक्योरिटी के उनके जो सिक्योरिटी के मेजर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, वो डिक्रीज हो जाएंगे, उनकी जो फैसिलिटीज होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी। तो जैसे जैसे उनकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगी और वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ में कंबाइन करके जब वर्क करते हैं, डिपेंड करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजीज पे, तो उसमें किसका इंपॉर्टेंस आपका इंक्रीज हो जाता है, आपके पास में बिजनेस कंटिन्यूटी का और डिजास्टर रिकवरी एक ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इनका जो पर्टिकुलर फैक्टर है वो भी क्या होता है, बेसिकली इंक्रीज होता है। तो आपके पास में ये किस में इंपॉर्टेंट है, आपके डिजिटल टेक्नोलॉजीज में क्या है, आपका बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बात करते हैं कि जो आपका डिजास्टर रिकवरीज बेसिकली होता है, जो बिजनेस कम्युनिटी का एक प्लान होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एक बिजनेस कंटिन्यूटी होती है। बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी क्या है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, वो क्या कर रही है, उसका एस्टेब्लिशमेंट है, उसके साथ में क्या है, वो क्या करता है, बेसिकली कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ उसकी स्ट्रेटेजीज होती हैं। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो कैसे वर्क करेगी, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कैसे वर्क करेंगे, उसके जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स होंगे वो कैसे वर्क करेंगे, उसके बाद में उसका रिस्क मैनेजमेंट कैसा होगा, पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो उसका पेरोल्स होंगे, उसकी जो इनकम्स होंगी, जो उसके एक्सपेंसेस होंगे वो कैसे मेंटेन होंगे। वो किस में आता है आपके पास में, जो पर्टिकुलर कोई भी डेटा है, अगर डेटा को भी अपन स्टोर करते हैं किसी भी क्लाउड पे, तो वो भी किसका होगा, उसका भी रिस्क मैनेजमेंट होगा कि कितने टाइप ऑफ थ्रेड्स हो सकते हैं, जो कि आपका डेटा क्या हो सकता है, बेसिकली लीक हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकती है। तो वो सब किस में मेंटेन होता है आपके पास में, वो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में मेंटेन होता है। और वो किस में आता है आपके पास में, रिस्क मैनेजमेंट में। उसके बाद में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स होते हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स क्या हो सकते हैं आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान हो सकते हैं कि पर्टिकुलर जो भी आपके पास में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैंने अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से मार्केट में कैसे रन करना है, बेसिकली कि उसको एस्टेब्लिशमेंट और उसके पास में उसको रन कैसे करना है, वो क्या कर, वो किस पे करता है, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स पे। जो प्लान्स अपन एग्जीक्यूट करते हैं, पर्टिकुलर कोई भी मॉड्यूल हो सकता है आपके पास में, कि पर्टिकुलर अपने पास में कोई भी अगर नया प्रोडक्ट आता है तो उसको कैसे अपन को मार्केट में एस्टेब्लिश करना है, तो वो सब किस में आता है आपके पास में, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स में आता है। वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, अब ये भी किसका हुआ कि आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आपकी सर्विस आपकी जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए क्या होगा, उसका वैलिडेशन और टेस्टिंग भी क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो भी किस पे डिपेंड करता है, बेसिकली वो आपके बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स पे डिपेंड करता है। और आपके ये जो आपके पास में वैलिडेशन एंड टेस्टिंग है वो किस पे भी करता है, वो भी आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान्स में भी क्या करता है, वो एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, बेसिकली क्योंकि आपका जो वैलिडेशन और टेस्टिंग होगी वो क्या होगी, पर्टिकुलर कोई भी अगर प्रोग्राम जनरेट करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन अपन क्रिएट करते हैं तो उसकी जो टेस्टिंग होती है बेसिकली वो भी क्या होती है अपने पास में, कि अगर उसमें कोई बग होता है, उसमें भी अगर कोई बग आता है आपके पास में, कोई उसके पास में थ्रेड उसके पास में आकर होता है, तो उस टाइम में आपका जो टेस्टिंग किट्स है बेसिकली वो क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये किस में काउंट होता है आपके पास में, दिस इज काउंटेबल इन डिजास्टर रिकवरी प्लान्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिकवरी प्रोसेस, आपके पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं वो किस में होते हैं, बेसिकली डिजास्टर रिकवरी प्लान्स में आपके ऐड होते हैं। इसके बाद जो आपके अल्टरनेटिव साइट्स आपकी हो सकती है, कि आपके पास में पर्टिकुलर क्या हो सकती है, आपके पास में कोई भी डेटा है उसके पास में आपकी क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर की सेम आपके पास में जो सेम नोड है, जो सेम नोड की एक वर्किंग है। नोड क्या है, बेसिकली आपका एक सिस्टम है। अगर एक सिस्टम किसी साइट पे आपका वर्क कर रहा है तो सेम सिस्टम क्या हो सकता है, एक एज ए बैकअप आपका वर्क कर सकता है। वो क्या होगी, आपकी अल्टरनेटिव साइट्स होंगी। उससे क्या होगा कि आपके पास में जब आपके पास में ओवरफ्लो या फिर बफर ओवरफ्लो का जो इश्यू होता है वो क्या होता है, आपकी लोड बैलेंसिंग क्या करता है, वो मेंटेन करता है। आपका डाटा बैकअप एंड ऑफ
वेबसाइट रिप्लिकेशंस। अब डाटा बैकअप क्या है बेसिकली, जो आपके पास में रिप्लिकेशंस की अपन ने पहले बात की थी, तो ये सब किस में होता है आपके पास में, ये कवर होता है किसमें, आपके डिजास्टर रिकवरी प्लान्स में। उसके बाद में आपके सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्क, आपके ये तीनों भी किसमें कवर होते हैं, बोथ आर कवर्ड इन डिजास्टर रिकवरी प्लान्स। क्योंकि आपके पास में नेटवर्क में भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपका कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए आपको पास में, इनकेस आपका कनेक्शन क्या हो जाता है आपके पास में, अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको रिकवरी प्लान्स की रिक्वायरमेंट होती है। कि पर्टिकुलर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी पर्टिकुलर कस्टमर का या क्लाइंट का पर्टिकुलर अगर कनेक्शन अगर डिस्कनेक्ट होता है तो वो कैसे वापस से क्या होगा, रिकनेक्ट होगा, उसके लिए कौन से प्लान्स होंगे। अब इन सबको मेंटेन कौन कर रहा है बेसिकली, वो मेंटेन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एक बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। और वो किसके थ्रू कर रही है, जो भी उसके क्या है, या तो उसके जो रिस्क मैनेजमेंट है या फिर उसके जो डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कंटिन्यूटी के जो प्लान्स है कि कैसे वो वर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या कर रही है, वो नेटवर्क को, स्टोरेज को और आपके सर्वर्स को क्या कर रही है बेसिकली, मेंटेन कर रही है। तो ये क्या है बेसिकली, ये आप क्या बोल सकते हो कि ये क्या है बेसिकली, फेसेस हैं किसकी, आपके डिजास्टर रिकवरी की और बिजनेस कंटिन्यूटी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए आपके पास में। अब मैं बात करता हूँ कि जो आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स होता है बेसिकली, उसमें आपके कंबाइन क्या होते हैं बेसिकली, कि वो किससे उसके डिफरेंट डिफरेंट अगर मैं बात करता हूँ तो उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जिसके आपके पास में एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आपका जनरेट हो सकता है। क्रिटिकल इक्विपमेंट्स आपके पास में, अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करनी है तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास में, आपके पास में इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इक्विपमेंट्स क्या है बेसिकली, आपके रिसोर्सेज है, आपके कंपोनेंट्स है, उनकी रिक्वायरमेंट होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए आपके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद में आपको कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि स्टाफ क्या करेगा बेसिकली, आपके जो भी आपके पास में क्या होंगी, जो भी पॉलिसीज होंगी, उनका जो फंडामेंटल्स होंगे वो कैसे पर्टिकुलर आपका जो नेटवर्क है या फिर आपके जो भी सर्वर्स हैं उन पे कैसे इस्टेब्लिश करेंगी या फिर उनको मेंटेन कैसे करना है। जो उनका मेन पावर होगा वो उनको प्रोवाइड करेगा, आपके पास में जो स्टाफ होते हैं वो प्रोवाइड करेगा। अब स्टाफ में भी आपका जो बिजनेस का एक पर्टिकुलर मॉडल आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्टाफ को क्या डिफाइन करती है, डिफरेंट डिफरेंट रोल्स और रेगुलर ड्रिल्स डिफाइन करती है कि पर्टिकुलर जो ये टेस्टिंग होगी ये इतने टाइम पे ये पर्टिकुलर जो भी स्टाफ है ये इस्टेब्लिश करेगा। क्योंकि अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है बेसिकली, सीईओ होता है, उसके बाद में उसके मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के बाद में उसके असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं। वो सब कौन होता है आपके पास में, ये किसके लिए रिक्वायरमेंट है, कोई भी बिजनेस कंटिन्यूटी का कोई भी प्लान जब अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो ये क्या है आपके पास में बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। अब यूटिलिटीज अपन पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट करते हैं बेसिकली तो उसके यूटिलिटीज की भी क्या होनी चाहिए, अपने को नोन होने चाहिए। उसके ऊपर अपने पास में क्या होने चाहिए, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भी अपन वर्क कर रहे हैं कि इसके क्या होंगे, यूटिलिटीज क्या है बेसिकली, कि पर्टिकुलर जो भी सर्विस अगर स्टैब्लिश करता है कोई भी, जैसे सबसे पहले अगर वेब ब्राउजर्स आपके इंटरनेट में इंट्रोड्यूस हुए, कि वेब ब्राउजर इंट्रोड्यूस हुए तो उनकी यूटिलिटीज को सबसे पहले उन्होंने जाना होगा बेसिकली, उस पर क्या किया होगा, उन्होंने रिसर्च किया कि पर्टिकुलर आपके वेब ब्राउजर से उसकी यूटिलिटीज क्या है। तो यूटिलिटीज होने के बाद में ही क्या किया उन्होंने, पर्टिकुलर सर्विस को उसके अकॉर्डिंग क्या किया उन्होंने, उसको डेवलप किया बेसिकली। तो वो किस में काउंट होता है, आपके यूटिलिटीज में। अब जो सप्लाई चेन है बेसिकली वो क्या है आपकी बेसिकली, कि ये पर्टिकुलर आपकी जो कोई भी सर्विस है या फिर ये पर्टिकुलर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर आपके पास में ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आपका जो पर्टिकुलर इसके यूजर्स होंगे आपके पास में, अगर मेरे पास में कोई भी एक प्रोडक्ट है या फिर सर्विस है, ये इसके बाद में ये पर्टिकुलर डिफरेंट चैनल्स के थ्रू किसके पास पहुंचता है आपके पास में, ये रिसीव होता है किसके पास में, पर्टिकुलर कोई भी आपका जो यूजर है उसके पास में। अगर अपन कोई भी सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में क्या है बेसिकली, ये जैसे ही क्या करता है, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट सेंड करता है, आपका कोई भी जो आपका रिसीवर होगा वो क्या करेगा, पहले एक रिक्वेस्ट सेंड करता है। जैसे ही आपका प्रोडक्ट क्या हुआ मार्केट में गया या फिर आपकी जो सर्विस है, आपकी जो मैसेजिंग है, अपन बात करते हैं, अपन ने टीसीपी आईपी की बात की थी, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल की बात की थी। तो टीसीपी में बेसिकली क्या था, आपका ट्रांसमिशन क्या हो रहा था बेसिकली, जो आपके इन्फॉर्मेशन थे, आपके पैकेट थे, वो ट्रांसमिट हो रहे थे, वो किसके बीच में, एक नेटवर्क के थ्रू हो रहे थे। तो वो अपन क्या काउंट कर सकते हैं उसको, एज ए सप्लाई चेन क्या कर सकते हैं बेसिकली, उसको काउंट कर सकते हैं अपन। अब उसमें क्या कर रहे थे अपन, डिफरेंट राउटर स्विचेस लैन के थ्रू क्या हो रहा था, आपके पास में जो आपके पैकेट्स थे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो ट्रेवल कर रही थी, तो वो किस में काउंट कर सकते हो बेसिकली, दीज आर काउंटेबल इन सप्लाई चेन। अब बात करते हैं कि आपका जो डिजास्टर रिकवरी होती है बेसिकली, वो उसके क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, आपके पास में कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हो। एक जो अपने पास में क्लाउड इन्वायरमेंट है बेसिकली, उसमें से अपन अपनी रिकवरी कैसे कर सकते हैं। रिकवरी से क्या है अपने पास में, इनकेस अपने पास में कोई बग होता है, अपने पास में डेटा के साथ में कोई थ्रेट होता है, या फिर क्या होता है अपने पास में डेटा का लॉस होता है, या फिर क्या होता है अपने कनेक्शन क्या हो जाता है, अपना डिस्कनेक्ट होता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, अपने जो क्लाउड में डिजास्टर रिकवरी प्लान है वो कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं बेसिकली। तो सबसे पहले तो अपन को जैसे डिजास्टर प्लान अपन एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सबसे
पहले अंडरस्टैंड योर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटलाइन ऑफ एनी रिस्क। कोई भी अपने पास में जैसे भी कोई भी किसी भी टाइप का रिस्क है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन शेयरिंग का रिस्क है, कोई अगर आपकी इंफॉर्मेशन को कोई अननेसेसरी आपका कोई एक्सेस करता है, अगर उससे रिलेटेड आपको कोई इश्यूज है, तो वो सब किस में होगा, सबसे पहले उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की और उसकी क्या करना होगा, अपनी स्टडी करनी होगी। उसके बाद में क्या करना होगा, उसका इम्पैक्ट एनालिसिस होगा। इनकेस की पर्टिकुलर अगर इस टाइप का अपने पास में रिस्क होता है या थ्रेट होता है तो अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन पे क्या इफेक्ट होगा, अपने पास में ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, एक डिजास्टर रिकवरी प्लान आप क्रिएट कर सकते हो। किसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, वो किसके अकॉर्डिंग होगा आपका, वो किसके अकॉर्डिंग होगा कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी, बेसिकली जो आपका प्लान है, जो अपन ने क्या किया है, एनालिसिस किया है कि आपके पास में पर्टिकुलर जो रिस्क अपन ने एनालिसिस किए हैं, उनके इंपैक्ट जो एनालिसिस किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या होंगे आपके पास में जो प्लान्स होंगे। और उसके बाद में क्या होंगे, अप्रोच द राइट क्लाउड पार्टनर। अब उसके लिए पर्टिकुलर जो भी अपन ने प्लान अपन ने क्रिएट किया है, अब वो कैसे क्या होगा, आपके कैसे अप्रोच करेगा आपका जो भी प्रोवाइडर है या फिर आपका पार्टनर है। अब पार्टनर में कौन आते हैं आपके पास में, आपका सर्विस प्रोवाइडर आएगा और आपका यूजर आएगा। ये दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्या होगा, पर्टिकुलर अप्रोच को स्टेब्लिश करेंगे। अब क्या करना है, उसको बिल्ड करना है, किसके साथ में बिल्ड करना है, जो भी इन्होंने जिसके साथ में क्या किया है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की है पर्टिकुलर प्लान के लिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। कहाँ पे, आपके पास में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास में जो भी प्रोवाइडर है, उसके पास में जो भी उसके ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या करना है, पर्टिकुलर डिजास्टर रिकवरी प्लान है, उसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। अब उसके बाद में आपका जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है, उसको किस पे एग्जीक्यूट करना है, आपको एक पेपर पे एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अपन आगे बात करेंगे सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स में, तो सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स में आपके पास में पेपर पे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली जो भी नंबर ऑफ आपके पास में सर्विस होंगी, उसकी पॉलिसीज होंगी, उस पर एक एग्रीमेंट होगा। उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपको जो डिजास्टर रिकवरी प्लान है उसको पेपर पे पुट करने की रिक्वायरमेंट होगी। और उसके बाद में पर्टिकुलर जो भी आपका प्लान है उसको क्या कर सकते हैं, अपन अपने सिस्टम में रन कर सकते हैं। तो ये क्या है, आपके पास में डिफरेंट स्टेप्स हैं किसके आपके पास में, पर्टिकुलर अगर अपने पास में क्लाउड सर्विस है तो उसके ऊपर अपन डिजास्टर जो अपना प्लान है वो कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं कि अपने पास में जो आपका बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी इंपॉर्टेंट क्यों है, पर्टिकुलर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। तो व्हाई इज द बीसीडीआर इंपॉर्टेंट, द रोल ऑफ बीसीडीआर इज टू मिनिमाइज द इफेक्ट्स ऑफ आउटेज एंड डिस्टर्बेंस ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अब भी डिफरेंट ऑपरेशंस आपके कौन कौन से हो सकते हैं, आउटेजेस क्या हो सकते हैं, डिस्टर्बेंसेस क्या हो सकती हैं, बेसिकली जो आपके किससे रिलेटेड हो सकती है, आपके पास में आपके जो पर्टिकुलर आपके पेरोल्स हैं उनसे रिलेटेड हो सकती है, आपके पास की जो इनकम्स हैं, आपके पास में जो कंपनी का ग्रोथ है, बेसिकली बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो ग्रोथ आपके पास में मेंटेन नहीं होता है, आपके पास में कंपनी आपकी ग्रोथ नहीं करती है, तो आप पर्टिकुलर बिजनेस को रन नहीं कर सकते हो कंटिन्यूसली। तो वो सब हो गए। उसके अलावा क्या हो गया आपके पास में, अगर डेटा से रिलेटेड बात करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट जो रिस्क होते हैं, बेसिकली अब रिस्क में क्या होते हैं आपके पास में, जो आपकी इन्फॉर्मेशन पे जो अटैक्स होते हैं, जो थर्ड पार्टी अटैक्स करती है, उन सबको क्या करना है, मेंटेन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट अपने को, बीसीडीआर की रिक्वायरमेंट, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी की रिक्वायरमेंट अपने। बीसीडीआर प्रैक्टिसेस इनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू गेट बैक ऑन इट इज फीट आफ्टर प्रॉब्लम अकर्स, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा लॉस एंड रेपुटेशनल हार्म एंड इंप्रूव ऑपरेशन वाइल डिक्रीजिंग द चांस ऑफ इमरजेंसी। बेसिकली क्या है, अब जब भी आपके पास में कोई अटैक होगा उसके लिए अपने पास में इनकेस अगर मेरे पास में एक डिजास्टर रिकवरी प्लान है तो मैं पर्टिकुलर उसको ओवरकम कैसे करूंगा, उसके बाद भी अपनी वापस से क्या कर सकता हूं, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकता हूं जैसे वो पहले वर्क कर रही थी। तो इसके लिए आपके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपको बीसीडीआर की रिक्वायरमेंट होती है। ए होलिस्टिक बीसीडीआर अप्रोच रिक्वायर्स थ्रू प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आपका जो बीसीडीआर है वो किसके लिए अप्रोच करता है, आपको जो भी आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट से, जो अपन ने अभी स्टेप्स में बात की, पेसेज में बात की कि जो भी आपकी डिफरेंट डिफरेंट पेसेज है वो कैसे आपकी वर्क करती है और किस किस कंपोनेंट की या पर्टिकुलर पेस में किस आपको डेटा की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर किस सिक्योरिटी पॉलिसीज की रिक्वायरमेंट है, उसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है अपने को, ये आपको बीसीडीआर की रिक्वायरमेंट। आपको बीसीडीआर प्रोफेशनल कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट ए स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग एडेप्टेबिलिटी। जो टोटल आपके पास में जो भी आपके पास में आज के टाइम की जो इन्वायरमेंट है, आपके पास में जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो क्या प्रोवाइड करता है, आपका बीसीडीआर के जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी इस पे ऊपर वर्क करते हैं पर्टिकुलर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बीसीडीआर के लिए वर्क करती है बेसिकली,
वो क्या प्रोवाइड करती है आपको, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कुछ रूल एंड रेगुलेशंस या फिर ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको प्रोवाइड करती है जो आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजीज हैं आपके पास में, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, उनके क्या वो आपके एडेप्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। डेवलपिंग सच ए स्ट्रेटेजी इन ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग ए बिजनेस इंपैक्ट एनालिसिस एंड रिस्क एनालिसिस एज वेल एज डेवलपिंग BCDR प्लान्स, टेस्ट, एक्सरसाइजेज एंड ट्रेनिंग। जो आपकी डिफरेंट इसमें पॉलिसीज होंगी वो कैसे वर्क करेंगी, वो आपके स्टेब्लिश कैसे होंगे पर्टिकुलर नेटवर्क में, ये भी कौन आपका मेंटेन कर सकता है, जो भी उसको क्या कर रहा है आपको BCDR को डेवलप कर रहा है पर्टिकुलरली, वो क्या कर सकता है आपको उसके कुछ भी आपकी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, उसकी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है, और वो कैसे वर्क कर रहा है आपके पर्टिकुलर सिस्टम में, ओवरऑल सिस्टम में आपका BCDR कैसे वर्क करेगा, ये सब भी क्या कर सकता है वो आपको एक्सप्लेन कर सकता है इजीली। तो ये क्या हो गया आपके पास में कि वाई इज BCDR इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर्स। Why an organization need cloud based business continuity and disaster recovery। अब बात करते हैं कि वो क्यों रिक्वायरमेंट है किसकी आपके पास में क्लाउड बेस्ड जो बिजनेस कंटिन्यूटी है और डिजास्टर रिकवरी है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब ये क्या प्रोवाइड करता है आपको, सबसे पहले अपन ने बात की थी अवेलेबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, या क्या प्रोवाइड करता है आपको, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद में क्या होता है बेसिकली इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो आपको, जैसे अपन क्लाउड की बात आती है तो क्या बात करते हैं आप, क्या बात करते हो आपको कि पे एज गो यूज, आपको बेसिकली जो भी आपको यूज करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पे कर सकते हो। तो इसके क्या हो गया आपके पास में कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इजी बैकअप्स होते हैं। क्या होता है आपके पास में क्लाउड में आपके पास में पर्टिकुलर डेटा का एक बैकअप स्टोरेज भी होता है, तो पर्टिकुलर आपका जो डिजास्टर प्लान्स होंगे या फिर आपके डाटा के साथ में कुछ इश्यूज आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स अकर होती हैं, तो वो क्या हो सकते हैं इजीली क्या हो सकता है उनका बैकअप हो सकता है, इजी टू रिस्टोर फ्रॉम द क्लाउड। क्या कर सकते हैं बेसिकली जो अपन ने बैकअप की बात की है, तो इजीली क्या कर सकते हैं पर्टिकुलर डेटा को रिस्टोर कर सकते हैं अपन। कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर। अब क्लाउड आपको क्या प्रोवाइड करता है, यू यूज एनीवेयर, आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी आप स्टेब्लिश हो, आप कहीं भी वर्क कर रहे हो, कहीं किसी भी रीजन में आप रेजिडेंशियल हो किसी भी रीजन के, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो सेम सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो आपका जो बिजनेस कंटिन्यूटी है या फिर डिजास्टर रिकवरी है ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपके पास में, क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो ये क्या हो गए आपके पास में बेसिक, इसके क्या हो गए आपके पास में क्लाउड के जो फीचर्स हैं वो जब स्टेब्लिश होते हैं किसके साथ में, बिजनेस कंटिन्यूटी के साथ में एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान्स के साथ में, तो क्या हो जाता है इसके पास में जो आपकी डिजास्टर रिकवरी होगी वो भी क्या हो सकती है आपकी मेंटेन हो जाती है। उसके साथ में जो बिजनेस कंटिन्यूटी है, जो बिजनेस के रिलेटेड पॉलिसीज हैं, स्ट्रेटेजीज हैं, वो भी इजिली क्या होती हैं आपकी इंप्लीमेंट हो जाती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये बेसिक किसका पार्ट था आपके पास में कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है बिजनेस कंटिन्यूटी और डिजास्टर रिकवरी के लिए।